द्वारिका? बोले नहीं जाऊंगी। पिता अपने संतान को छोड़कर जा सकता है, लेकिन माँ अपने संतान को छोड़कर कैसे चली जाए? माँ का हृदय तो माँ से ही पूछो, कोई मात्र हृदय ही समझ सकता है। माँ का हृदय तो सिर्फ माँ ही समझ सकती है महाराज। इस प्रकार से किशोरी जी ब्रज वृंदावन में रहती है और यहाँ की स्वामिनी है, मालिकिन है। बिना उनकी कृपा के, बिना उनकी आज्ञा के कोई ब्रज में प्रवेश ही नहीं कर पाता। इसलिए डाल डाल फल पात में राधे राधे हो, वृंदावन की वृक्ष को मरम न जाने कोई, डाल डाल फल पात में राधे राधे। वहां की तो ब्रज के तो जो वृक्ष हैं, लताएं हैं, वो सब ऋषि मुनि हैं, महापुरुष हैं, देवता हैं। एक बार मुक्ति भगवान के पास गई और भगवान से प्रार्थना करने लगी, प्रभु दुनिया मुक्ति चाहती है, लेकिन पापियों को मुक्त करते करते उनका पाप मुझ पर चढ़ गया। अब मेरी मुक्ति कौन करेगा? मैं तो पापियों को मुक्त करते 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 उनका पाप हमारे अपने ऊपर चढ़ा लिया, पर मेरी मुक्ति कैसे हो नाथ? तो भगवान ने मुक्ति से कहा कि ब्रज रज उड़ मस्तक लगे, मुक्ति मुक्ति है जाए। मुक्ति कहे गोपाल से कि प्रभु मुझको मुक्ति बताओ, तो ब्रज रज उड़ मस्तक पड़े, मुक्ति मुक्त है जाए। ये ब्रजभूमि ऐसी है जो मुक्ति को भी मुक्ति प्रदान करती है। एक बार प्रयागराज, त्रिवेणी प्रयागराज, माघ मास में देखो कितना बड़ा वहां भक्तों का, योगियों का, संतों का जमावड़ा लगता है। बड़े बड़े पापी भी जाते हैं और भक्त भी जाते हैं। त्रिवेणी सबके पापों को धोती है। एक दिन वह त्रिवेणी जो तीर्थ है वो भी भगवान के पास गया, प्रभु पापी लोग आते हैं, मुझ में अपना पाप धुल के चले जाते हैं, देखो मैं कैसा हो गया। श्वेत वर्ण का, एकदम धवल वर्ण का त्रिवेणी तीर्थ है। घोड़े के रूप में ब्रज में आया। भगवान ने कहा तुम हमारे ब्रज में चले जाओ, वहां की रज में लौट लो, रमण रेती में, तुम्हारा ये पाप वहां समाप्त हो जाएगा। घोड़े के रूप में आया, एकदम ब्लैक, और यहाँ की ब्रज में लोट पोट हुआ। लौटते लौटते वो काले से एकदम सफेद बन गया। पाप जो था सब धुल गया, समाप्त हो गया। जो तीर्थों के भी पाप को मिटा दे, मुक्ति को भी जो मुक्त कर दे, वो ब्रज है, वो रज है। ये ब्रज वृंदावन जो है ना, ये सामान्य भूमि नहीं है। ये भगवान श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र के ऊपर बसा है। काशी भगवान शंकर के त्रिशूल पर बची है पंचकोशी, और पंचकोशी जो वृंदावन है भगवान कृष्ण के सुदर्शन चक्र पर बसा है। देवी भागवत में लिखा है कि प्रलय काल के समय
सब कुछ डूब जाता है लेकिन दो नगर नहीं डूबते, काशी वृंदावनम बिना। काशी और वृंदावन प्रलय काल में भी नहीं डूबते। जब जल चारों तरफ भर जाता है, सातों समुद्र एक हो जाते हैं, सीमाएं टूट जाती हैं, तो भगवान सुदर्शन चक्र को ऊपर उठा देते हैं जल के ऊपर और वृंदावन की रक्षा कर लेते हैं। भगवान शंकर अपना त्रिशूल ऊपर उठा लेते हैं, पंचकोशी काशी की रक्षा कर लेते हैं। बस यहाँ के लोगों का जब युग परिवर्तन होता है तो इनका मानसिक परिवर्तन हो जाता है। जो कलयुगी स्वभाव होता है उस शतयुगी स्वभाव में परिवर्तित हो जाता है। ये सामान्य भूमि नहीं है। ऐसे परम पावन ब्रजभूमि में ब्रजभूमि को धन्य किया श्री कृष्ण के चरणार बिंद ने, किशोरी जी के चरणार बिंदों ने। अच्छा, एक बात और कहूं, कन्हैया जब तक ब्रज में रहे, वृंदावन में रहे, चरणों में कभी पादुकाओं को धारण नहीं किया, नंगे पांव रहे।